हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंडली वेब। और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक टैग्स क्या होते हैं, H1, पी टैग, डिफ टैग और भी चीज़ें बताया था। वीडियो में हम लोग आप शुरू करने वाले हैं कि ए टैग क्या होता है, टेबल, लिस्ट, ये सारी चीज़ें होती क्या है। सो टेबल जो टैग रहता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आता, बट वो सीखना ज़रूरी है। कई कई कामों में आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, बट यू हैव टू यूज लिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। नेविगेशन बार बनाने के लिए, आपको लिस्ट लगेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फुटर हो गई। मैं आगे बताता हूँ आपको कि फुटर कैसे दिखता है, बट लेट अस बिगिन। सो आज डायरेक्ट हम शुरू करेंगे। मैं जैसे मेरी ये फाइल है, फाइल में वीडियो टू में मैं अपना VS कोड खोलूंगा, ये वाला करके। इधर से मैं ऐसा शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, फिर ओपन विथ कोड। ये करने के बाद कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। प्रोफाइल चेंज करना है आपको, आपके इसमें नहीं दिखाएगा शायद से। सो यहाँ जाके ऐसे राइट क्लिक करके बंद कर, ओके कर लेना। सो नवी फाइल बनाएंगे। फाइल और फोल्डर के बीच में मैंने डिफरेंस आपको बताया था पहली वाली वीडियो में। सो मेन डॉट एच टी एम एल, मेन डॉट एच टी एम एल। अब मेन डॉट एच टी एम एल और गो लाइव करेंगे। ये ऐसा दिखेगा कुछ। इसको मिनिमाइज करके कोडिंग शुरू करते हैं। ये बन। सो टेबल्स होते क्या आखिर? टेबल्स जो होते हैं वो आपकी मदद करते हैं आपके डाटा को अरेंज करने में, रो और कॉलम्स के फॉर्म में। जैसे कि आई विल शो यू एग्जांपल के साथ और प्रैक्टिकल भी। सो Shift 1, एंटर, ताकि बॉयलर प्लेट आ जाए। यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट एंड टेबल, टेबल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल टैग लेंगे ताकि क्रोम को पता चले कि हम टेबल लिख रहे हैं। डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट नहीं करते, रूल है। सो टेबल रो लेंगे पहले, TR, एंटर। टेबल टेबल रो में टेबल हेडिंग देंगे। जैसे कि टेबल की हेडिंग में, टेबल हेडिंग और डाटा, जो पहली हेडिंग दोगे डाटा में, वो हेडिंग के रिलेटेड ही आपको डाटा भरना है नीचे। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि पहले मैं TH हेडिंग दूंगा और मैं लिखूंगा नेम, फिर नीचे TH लिखूंगा। ये क्यों ऐसा हो जा रहा है मेरा? TH, एंटर। फिर उसमें मैं लिखूंगा एज, और फिर TH, सिटी लिखेंगे। सो ऐसा लिखने के बाद आपकी एक हेडिंग तैयार हो गई है टेबल की। वेट, इधर ये शो करेगा। सो ये हेडिंग है, जैसे नेम, एज और टेबल। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके नीचे और कैसे ऐड करते हैं। TR, टेबल रो, एंटर। और फिर टेबल हेडिंग दे चुके, टेबल डाटा देना बाकी है, टेबल डाटा देंगे। TD, और फिर उसमें मैं पहला नाम दूंगा हैरी, हैरी, हैरी नाम दिया। फिर उसके बाद मैं उसकी एज दूंगा TD में, एंटर। और फिर उसमें मैं एज दूंगा उसकी 19, एंटर। और सिटी में दूंगा न्यूयॉर्क, TD के अंदर, TD, या तो मुंबई देंगे, वी आर इंडियन। हैरी, ये हुआ। अब मैं यही चीज सेम कॉपी करूंगा यहाँ से, यहाँ शॉर्टकट्स अप्लाई। सो यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे, ये चीज मेरी बार बार आ जाती है, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था उस हिसाब से। सो हैरी की जगह रिया,
एज 18। थाने। ऐसे ही और दो तीन में बना सकता हूँ, पर इससे हो क्या रहा है? नेम के नीचे एक टाइम नेम डाले हम, फिर उसके नीचे एक और रो बनानी की है, तो उसमें भी पहले नेम डालेंगे, फिर एज, क्योंकि पहले फिर मैंने एज दिया था इधर पे, एज दिया इधर पे अपने, फिर इधर पे भी एज देंगे सेकंड रो। जितनी रो बनाओगे आपको डाटा के हेडिंग के हिसाब से ही डाटा भरना है। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेम, नेम हमने हैरी दिए थे और रिया दिए थे। एज 19 और इसकी 18। सिटी मुंबई और इसकी थाने। इसे हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एज के बाद मैं इधर देना चाहता हूँ, इसको इधर से ऐसा बढ़ाना चाहता हूँ कि सिटी के बाद जेंडर आ जाए। सो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं, एक मिनट, एरर आ जाता, TH, फिर यहाँ पे मैं जेंडर, यहाँ पे मैं मेल डाल दूंगा, TD मेल, और यहाँ पे फीमेल, अरे TD के अंदर फीमेल डालूंगा, फीमेल। सो ये देखो, ये एक और ऐड हो गया। अब मैं इसमें और लोगों को भी ऐड कर सकता हूँ ताकि ये नीचे एक और लाइन आ जाए। सो नीचे मैं एंटर दूंगा, TD एंटर, एंटर दूंगा, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा TD शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। सो मैं यहाँ से लिखूंगा सबसे पहले नाम, नाम रहेगा जॉन, फिर उसकी एज लिखूंगा मैं 21, न्यू, न्यू यॉर्क, न्यूयॉर्क नहीं, कुछ और, अ, इसे भी मुंबई में पटक देते, मुंबई। कौन सा आपने उससे कुछ लेना देना है? और इसका मेल। सो ये एक और चीज़ ऐड हो गई, इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है टेबल डाटा में। जैसे मैं यहाँ पे देखो, दिस वॉज द रीजन, क्या गड़बड़ हुई है वो देख लीजिए। मैंने TD की जगह यहाँ पे TR की जगह TD दिया हूँ, देख लो, छोटी सी गलती, पूरा कोड खराब। सो नेम के सेक्शन में नेम आया है, एज के सेक्शन में एज आया है, सिटी के सेक्शन में सिटी, जेंडर में जेंडर। सो दिस वाज द टेबल। और फिर उसके बाद हमारे पास लिस्ट आती है। लिस्ट में आपको बताता हूँ नेविगेशन बार क्या होता है और फुटर क्या होता है। फुटर में आपका कॉपीराइट वाला दिया रहता है और उसके नीचे भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक नेटफ्लिक्स का मैं आपको दिखाता हूँ, और एक दिखाता हूँ VS कोड का, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पे। सो देखो, ये नेटफ्लिक्स है और ये VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो ये VS कोड पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें ये जो इतना दिया हुआ है, ये सब आपका LI से फिक्स किया गया है, नेविगेशन बार LI से। और ये जो नीचे इसमें दिया हुआ है फुटर, FAQ, इन्वेस्टर रिलेशन, प्राइवेसी, स्पीड टेस्ट, हेल्प सेंटर जॉब, और वगैरह वगैरह जो भी दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस के, सब कुछ LI के थ्रू है। अब आप LI का महत्व समझ सकते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। सो टेबल के बाद सीधा मैं आपको एक LI बताता हूँ। LI दो टाइप के होते हैं। LI जो पहला टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं LI बनाऊंगा। पहले आप ब्राउजर को बताओगे ना कि भाई मैं कौन सी लिस्ट टाइप बना रहा हूँ। लिस्ट टाइप आप UL लोगे, उसके अंदर लिस्ट, लिस्ट में आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे एप्पल, पहले एप्पल, फिर उसके बाद पहले फ्रूट दियो, उसके बाद बनाना, फिर उसके बाद LI,
वाटर मेलोन, फिर उसके बाद ऑरेंज, बहुत सारी चीजें दे सकते हो जैसे कि ग्रेप्स आ गया, ग्रेप्स। मतलब एल आई में आप जितना भरते जाओगे उतना लिस्ट आपकी इधर बन के आएगी। ये एल आई है, आपके जो एल आई है ये वो है। अब जो आप ये जिस तरीके से आपको दिखाएगा, जैसे कि ये इस तरीके से दिखा रहा है आपको, सो ये अनऑर्डर लिस्ट है। मतलब लिस्ट है बट ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर किसे कहते हैं? जैसे कि वन, पहला कौन? पहला एप्पल, दूसरा बनाना, तीसरा वाटरमेलन, चौथा ऑरेंज, पांचवा ग्रेप्स। सो इसी तरीके से हम एक ऑर्डर लिस्ट भी होती है हमारे पास। ऑर्डर लिस्ट में एल आई, एल आई एल आई के अंदर एप्पल, यही कॉपी पेस्ट करेंगे। ये उठाया, ये पेस्ट कर दिया। अब दोनों में आपको फर्क दिखेगा बड़े अच्छे से। जैसे कि इसमें अनऑर्डर लिस्ट है, तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ, अनऑर्डर लिस्ट में आपको डॉट डॉट दिखा रहा है, काफी ज्यादातर सिंबल दिखाएंगे। इसमें नंबर दिखाएगा, अल्फाबेट दिखाएगा, या तो रोमन नंबर दिखाएगा, कुछ ना कुछ दिखाएगा इसमें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। सो ये डिफरेंस था। अब आते हैं ए टैग पे। टैग ए, सो ए टैग कुछ नहीं होता। एक टैग होता है जो आपको लिंक करने में मदद करता है किसी भी साइट को अपनी साइट पे एक वर्ड के द्वारा। जैसे कि मैं एक लिंक ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं गूगल का डालूंगा, ये इससे पहले बनाना का जो लिए थे, बनाना वाटरमेलन, टीडी, फीमेल, हैरी, और ये गूगल की मैंने लिंक उठाया हूँ, ये गूगल की लिंक है, और मैं इधर लिखूंगा गूगल, ये गूगल लिखा है एल आई के साथ, एल आई के बिगर ए में गूगल लिखा। सो मुझे ये ऐसा दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे माउस का जो कर्सर है उसे पॉइंटर कर दे रहा है, वो पॉइंट दिखा रहा है उधर पे। आई विल क्लिक, सो ये सीधा मुझे गूगल पे ले जाएगा। बाय साइट कुड नॉट, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, या तो जैसे कि कोई और वेबसाइट ले लो, यूट्यूब, कॉपी पेस्ट, सॉरी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लिंक की प्लेस में ही लिंक को पेस्ट करना है। और बाकी यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब। सो यहाँ पे यूट्यूब आ जाएगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका यूट्यूब खुल जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे खुल रहा है। सो दिस वाज ए टैग, काफ़ी आसान होता है। और अगर आपको ए टैग को इसमें इस्तेमाल करना है, सो ये एक अल्टरनेटिवली नैव बार बनाना की शुरुआत हो जाएगी, जो कि हमें अभी करना नहीं है, आराम से जाएंगे, ज़्यादा घाई नहीं। सो ये चीज़ें आपके अप्लाई करने के काम की चीज़ थी। जितनी भी अभी चीज़ें मैं बताया वो सब आपको एक वेबसाइट बनाने के में काम आने वाली है। टेबल को छोड़ के, टेबल अगर आपका कहीं इंटरव्यू होता है, या तो आप 11th में आईटी लिए हो, आईटी में आपको होगा, अगर महाराष्ट्र में हो आईटी में ये टेबल करके होगा। सो ये टेबल उसी काम आने वाला है आपके, ज़्यादातर तो। और एक अरेंजमेंट करने के लिए सीएसएस के द्वारा ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा काम नहीं आता, तो मैं उसे इतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के कभी काम नहीं आया। मेरे सबसे ज़्यादा काम आया यूएल, अनऑर्डर लिस्ट, और एक ए, इसमें से ये वाले वीडियो में जो मैं बताया हूँ उन सब चीज़ों में से। बाकी पीछे पिछली वीडियो में से भी बहुत सारी चीज़ें काम आ जाती है। सो दिस वीडियो वॉज मेड टू क्लियर दिस टॉपिक, और ये टॉपिक क्लियर हो चुके हैं आपके। यहीं पे हम ये वीडियो की एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, सो यू मस्ट लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर और कमेंट करना भूलना नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।